अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो या स्टेट बैंक की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन हो या कोई अपडेट हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। चला, बैंकों में पैसा नहीं रखवाएं, वरना अगर बैंक करप्ट हो गया, बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा, भले से आपने 50 करोड़ रुपये जमा करवाया होगा। ठीक है, ये न्यूज़ थी कल की और जिसको जो है वो सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, इवन टीवी चैनल्स ने भी हाईलाइट किया कि स्टेट बैंक ने कहा है कि अगर आपका जितना भी पैसा हो, 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, बैंक में मौजूद है, तो अगर वो बैंक डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको 5 लाख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बातें जो है पूरा, बल्कि कल भी पूरा दिन, कल भी इस बातें गर्दिश करती रही और आज तो सुबह से शाम तक रात हो गई और यही न्यूज़ गर्दिश करती रही कि आपका जितना भी पैसा हो, अगर बैंक डिफ़ॉल्ट हो तो जो है ना सारा पैसा डूब जाएगा, सिर्फ आपको 5 लाख मिलेगा, भले से आपने 50 करोड़ रुपये बैंक में रखा हो। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, कभी आपने सुना पाकिस्तान में कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ है? सुना है? ऐसा हुआ है कभी पाकिस्तान में? 0%, कभी नहीं सुना, कभी नहीं हुआ ऐसा। ये जब मीडिया पे और आपका टीवी चैनल्स पे जब ये न्यूज़ चली थी तो हम भी ये वीडियो बना सकते थे और आप लोगों के साथ शेयर कर सकते थे कि बैंक में पैसे नहीं रखवाना वरना जो है ना सब डूब जाएगा। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। और पाकिस्तान का स्टेट बैंक जिसका रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त है कि कोई आज तक कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होने ही नहीं दिया स्टेट बैंक ने। फ़ौरन स्टेट बैंक बीच में आ जाता है, जहाँ किसी बैंक में कोई मसला होता है स्टेट बैंक बीच में कूद पड़ता है कि इसको इस तरह करो, मसला हल हो जाएगा। बैंकों में इस टाइप के मसले कि बैंक डूब जाए, करप्ट हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, स्टेट बैंक होने ही नहीं देता। तो जनाब चलते वीडियो की तरफ। स्टेट बैंक ने इसको क्लेरिफाई कर दिया है। असल में मैं तो ये कहूँगा कि सारी गलती स्टेट बैंक की थी। स्टेट बैंक ने जो है वो जो इसमें चेंजेस आई थी डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन में, डीपीसी में, उसमें जो चेंजेस आई थी, एक इदारा है गवर्नमेंट का, उसमें इन्होंने चेंजेस लेकर आई थी जो आपके और हमारे लिए अच्छा किया उन्होंने। स्टेट बैंक उसको समराइज़ नहीं कर सका। 1916 सॉरी 2016, बल्कि शायद 1916, हाँ आई थिंक 1916 के एक्ट के मुताबिक जो है, मैंने क्लियर किया, जरा मैं सर्कुलर देख रहा था, 2016 में जो है वो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन डीपीसी जो है उसका एक्ट बना। उससे पहले एक्ट नहीं था, इसको एक्ट में शामिल किया गया और उसमें चेंजेस लाई गई हैं। और चेंजेस ये लाई गई हैं कि इसकी जो एक ये बेसिकली डिपार्टमेंट जो है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन, ये एक जो बेसिकली डिपार्टमेंट है वो एक तरह से जो है वो बीमा का डिपार्टमेंट है, या कह लें आप इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ये करती क्या है कि आपका जो भी डिपॉजिट है उसका 5 लाख तक का जो डिपॉजिट है उसकी ज़िम्मेदार ये है। किस तरह ज़िम्मेदार मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है, आपके उस बैंक में 50 लाख रुपए रखे हुए, तो जैसे ही बैंक डिफ़ॉल्ट होता है तो ये जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन डीपीसी है, ये फ़ौरन क्या करता है, फ़ौरन मैदान में आ जाता है और इस बैंक के जितने कस्टमर हो उसके अगर पैसे 5 लाख से कम है तो पूरे पेमेंट कर देगा। 5 लाख से ज़्यादा 50 लाख है, 5 करोड़ है, तो ये जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन डीपीसी डिपार्टमेंट है उस अकाउंट होल्डर को फ़ौरन तौर पे 5 लाख रुपए प्रोवाइड कर देगा। जिसके 5 लाख से ज़्यादा पैसे हैं, किसी के 50 लाख है, उसको फौरी तौर पे 5 लाख रुपए प्रोवाइड कर देगा। ये इसका समझ लिया एक टाइप का इंश्योरेंस है कि इंश्योरेंस की तरफ से 5 लाख रुपए आपके मिल गए। आपके टोटल बैंक में थे कितने, 45 लाख रुपए। डीपीसी ने, मतलब डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने आपको 5 लाख रुपए दे दिए, अब आपके 45 लाख रुपए बैंक पे हैं, उस बैंक पे जो बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं कभी। तो उसके बाद क्या होगा, 5 लाख रुपए तो आपको मिल गया, आपके 45 लाख रुपए रह गए। तो ऐसी सिचुएशन में, जब ऐसी सिचुएशन होगी कि बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या करप्ट हो जाए, तो फ़ौरन स्टेट बैंक बीच में कूद जाता है, फौरी तौर पे आपको 5 लाख रुपए देके आपको रिलैक्स कर दिया कि आपके पैसे अभी हैं वो मिलेंगे आपको। उसके बाद स्टेट बैंक बीच में आ जाता है। स्टेट बैंक जब बीच में आता है तो स्टेट बैंक जो है पुलिस और रेंजर्स की तरह बैंकों के लिए, प्राइवेट बैंक जितने भी हैं उसके लिए स्टेट बैंक जो है पुलिस और रेंजर्स का काम कर रहा होता है।
इतना ज़्यादा खौफ स्टेट बैंक का इसलिए होता है, बैंकों को भी इतना बड़ा पेनाल्टी लगा देते हैं वो, और डिपार्टमेंट पे ये कर देते हैं वो कर देते हैं। स्टेट बैंक इतना ज़्यादा जो है उसने अगर एनओसी दी है प्राइवेट बैंक को तो उतने ज़्यादा उस पर नज़र भी रखा हुआ है। अच्छा, बहरहाल पॉइंट की तरफ आता है कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो 5 लाख रुपए इमीडिएटली बेसिस पे आपको डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन की तरफ से मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो बैंक जो डिफ़ॉल्ट हुआ था उसका तकरीबन कंट्रोल स्टेट बैंक खुद संभाल लेता है, मतलब कि उसके हर मामला में स्टेट बैंक इन हो जाता है। स्टेट बैंक करता क्या है, स्टेट बैंक जो है उस बैंक को दोबारा खड़ा होने देता है, खड़ा कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि बैंकों पे बुराई नहीं आई, बैंकों पे आती है बुराई, बहुत बहुत आई, लेकिन स्टेट बैंक बीच में कूद जाता, उस बैंक पे बुरा वक्त आने नहीं देता, उसका कोई ना कोई वो राह निकाल लेता है। बहरहाल 45 लाख रुपए थे। अगर ऐसा होता है कि स्टेट बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद वो बैंक जो डिफ़ॉल्ट हो गया था वो बैंक दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर स्टेट बैंक क्या करता है, आपके जो 45 लाख रुपए बच गए थे, आपके टोटल अमाउंट थे 50 लाख, 5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन ने फौरी तौर पे इशू कर दी। 45 लाख रुपए जो है वो थोड़े थोड़े करके या थोड़े टाइम के बाद जो है आपको मिलेंगे, ठीक है, अगर वो बैंक स्टेट बैंक नाकाम हो गया उस बैंक को दोबारा से खड़ा करने में, ठीक है। अच्छा, उसके करता क्या, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक फेल हो गया, वो बैंक जो है करप्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया, मकसद करप्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टेट बैंक क्या करता है, स्टेट बैंक जो उस बैंक के जो एसेट्स होते हैं उनको, उनके जो कार लोन लिया होता है, उन्होंने घर का लोन दिया होता है, इस सारी चीज़ों पे इतना प्रेशर डालते हैं उनके स्टाफ के ऊपर और लोगों के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने उस डिफ़ॉल्ट बैंक का 50 लाख रुपए का घर खाया हुआ है तो स्टेट बैंक जो है उस पर इतना प्रेशर डालता है कि जहां उसको पैसे 15 साल में देने होते थे वो 2 साल में आपको पेमेंट कर देगा। इतना ज़्यादा स्टेट बैंक की तरफ से प्रेशर होता है कि स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक जो बोलता है, पुलिस भी वही कर रही थी, रेंजर्स भी वही कर रही थी, गवर्नमेंट भी वही कर रहे थे, सब वही कर रहा होता। तो जब स्टेट बैंक ऐसे किसी मामले में कूदता है, जब कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहा होता है, तो कस्टमर के लिए यानी कि मेरे और आपके लिए स्टेट बैंक बहुत कुछ कर रहा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बैंक के पैसे जहाँ जहाँ फंसे होते हैं वो निकलवा के देता है कि ये अपने अमाउंट लो, अपने कस्टमर को जो उसके पैसे अब है 45 लाख रुपए रह गए थे, 5 लाख दे दिए थे, 45 रह गए, उसको फारिग करो। और जब बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई सा भी बैंक डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसके पास इतने पैसे होते हैं डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद कि वो जो कस्टमर के पैसे बआसानी जो है वो अदा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो होता नहीं कि बैंक आज खुले और कल डिफ़ॉल्ट हो जाए। एक बैंक जो 15 साल पहले खुला था वो डिफ़ॉल्ट हो गया, सपोज कर ले, पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, 0% है अभी तक का रिकॉर्ड। एक बैंक था जो 15 साल पहले जो है वो खुला था और उसकी 400 ब्रांचेस थे, वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया। अब स्टेट बैंक ने सारी कोशिश कर ली, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो बैंक बंद ही होगा। तो होगा क्या, 15 साल पहले जो उसने ब्रांच लिया था ना, जो ब्रांच उसने 50 लाख रुपए का लिया था, अभी पता उसकी कीमत कितनी है, अभी उसकी कीमत 2 अरब रुपए है, ठीक है। लिया कितना था, 15 लाख 20 लाख में वो ब्रांच ली थी, आज से 15 साल पहले। ये 30 लाख की ली थी वो जगह, वो ज़मीन जहाँ पे वो ब्रांच है, वो 30 लाख की ली थी, अभी वो 50 करोड़ रुपए, 1 अरब 1.5 अरब 2 अरब 3 अरब की वो जगह हो चुकी है, ठीक है। तो स्टेट जो और ऐसे एक ब्रांच तो नहीं, वो 400-500 ब्रांचेस है। तो इसी तरह बैंक के जितने एसेट होते हैं, चाहे वो उसके ब्रांचेस हो, ब्रांचेस भी एक एसेट होता है, या फिर हेड ऑफिस हो, ये जितना उसको लोन दिया, बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया मतलब उसको लॉस हो गया, तो लॉस उसने क्या किया, पैसे खाता तो नहीं है वो, जो बैंक डिफ़ॉल्ट हुआ पैसे खा तो नहीं गया, हुआ क्या, वो बिजनेस उससे संभला नहीं और उसकी वजह से जो बैंक हार मान गया कि मुझसे नहीं संभला, बैंक बंद कर रहा हूँ। तो स्टेट बैंक क्या करता है, उसके पैसे जहाँ जहाँ फंसे होते हैं, अगर किसी ने उसने किसी को कार का लोन दिया है, जाहिर सी बात है जो कार का लोन बैंक देता है, बैंक क्या करता है, कस्टमर अपने डिपॉजिट जमा करवाता है, बैंक क्या करता है, उस डिपॉजिट को यूज़ करता है। किस तरह यूज़ करता है, किसी को कार का लोन दे दिया, किसी को घर का लोन दे दिया, किसी को किसी चीज़ का लोन दे दिया, उसके बाद उससे इंस्टॉलमेंट में पैसे लेता है, इंस्टॉलमेंट में बैंक प्रॉफिट भी लेता है और जो है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी ले रहा होता है। प्रॉफिट क्या करता है, खुद उसका कुछ हिस्सा खुद रखता है प्रॉफिट का और कुछ कस्टमर को दे देता है। तो कस्टमर के पैसों को बैंक क्या करता है, वो यूटिलाइज करता है, वो दूसरे लोगों को लोन की सूरत में दे देता है। फिर अगर ये करता है बैंक, ठीक है, जब बैंक डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या होता है, जो कस्टमर के पैसे थे वो क्या कहाँ गए, वो पैसे जो है वो दूसरे कस्टमर को लोन के तौर पे दे दिए, किसी का घर का लोन दे दिया, किसी गाड़ी का लोन दिया, किसी का लोन कुछ लोन दे दिया। तो स्टेट बैंक आने के बाद क्या करता है, वो सारे बैंक लोन के जो पैसे हैं जो कस्टमर के पास हैं
उससे वो निकलवाता है, और जो बैंक डिफ़ॉल्ट होता है उसको देता है कि अपने कस्टमर, जिस कस्टमर के पैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 45 लाख बाकी है, उसको दो। अपनी जो बिल्डिंग तुम्हारी ब्रांच की थी, जो तुमने 20 लाख की खरीदी थी, अभी 2 अरब रुपए की, इसको सेल करो और अपने कस्टमर को दो। तो आपके जो 50 लाख रुपए वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, ये है कि थोड़े अरसे के लिए बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक की सबसे पहले कोशिश ये होती है कि कोई बैंक डिफॉल्ट है तो उसको दोबारा से खड़ा करें। अगर खुदा ना खास्ता और इसमें कामयाब हो जाता है, यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान में कोई बैंक डिफॉल्ट नहीं हुआ, 0% जो है इसका रेशो है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फिर भी बैंक डिफॉल्ट ही हो जाता है, तो फिर स्टेट बैंक इस तरह इन होता है डिफ़ॉल्ट बैंक के अंदर, और इस तरह फिर उसके जिन लोगों उसने बैंक ने लोन दिया होता है, घर का लोन, गाड़ी का लोन, ये लोन, वो लोन, उन सब से पैसे निकलवाता है स्टेट बैंक, और फिर जो डिफ़ॉल्ट बैंक के कस्टमर है उसको वापस करते हैं। तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा आपके पास ही रहेगा। खुदा न खास्ता जिस बैंक में आपने पैसे रखे हुए हैं वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है और दोबारा से खड़ा भी नहीं हो सकता। मतलब स्टेट बैंक के इंटरफेरेंस के बावजूद जो है वो बैंक दोबारा से इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। अब उसने बंद होना ही होना है, तब भी आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपके पैसे आपको मिलने ही मिलने हैं। इमेजली आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है, और जो बाकी बचेंगे वो थोड़े से टाइम के लिए बॉन्ड हो जाते हैं, लेकिन मिलने आपने सबको। ये स्टेट बैंक की एक ख़ास पॉलिसी, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं कि कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाए। स्टेट बैंक आपका इतना सख्त है, और SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान बहुत सख्त है, इनके कानून कवानीन बहुत सख्त है। तो इतना आसान नहीं होता किसी बैंक का डिफ़ॉल्ट होना। पूरी दुनिया में हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में 0% जो है अभी तक 0% है, कोई बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। स्टेट बैंक की इतनी टर्म्स एंड कंडीशन सख्त है। अच्छा, चूँकि ये खबर बहुत ज़्यादा कहते हैं जंगल में आग की तरह फैली कि बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं घर से बाहर निकला था 2-4 घंटे पहले, और एक मोबाइल की शॉप पे गया, तो मोबाइल वाला मुझे बता रहा, आपको पता है क्या हुआ है? मैंने बोला क्या हुआ है? कह रहा है अगर कोई ब्रांच बंद हो जाती है, फॉर एग्जांपल MCB की जो ब्रांच है सामने, अगर ये बंद हो जाएगी तो हम लोग जितने पैसे रखे हुए ना इस ब्रांच में, ये MCB वाला हमें वापस नहीं करेगा। MCB ने, बैंकों ने कह दिया कि भाई अगर कोई ब्रांच बंद हो जाती है तो उसमें डिपॉजिट का जितना पैसा होगा वो हम वापस नहीं करेंगे, वो पैसे उसके डूब गए। मैंने अच्छा, यानी कि लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो जो इस खबर में फेक न्यूज़ ने लोगों ने इतना ज़्यादा इस तरह फैलाया है कि MCB की कोई ब्रांच बंद होती है तो वहाँ के कस्टमर के पास जो पैसे पड़े हुए वो कह रहे हैं कि हमें वापस नहीं मिलेगा, ये हमारा पैसे डूब जाएगा। तो अब समझ लें ये जो फेक न्यूज़ थी, या स्टेट बैंक ने इसको सही से समराइज़ नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो है ये खबर फैली कि यहाँ तक ये भी खबर है कोई ब्रांच बंद हो जाएगी तो MCB की कोई ब्रांच बंद होती है, MCB हमें पैसे नहीं देगा, हमारे पैसे डूब गए। ऐसा होता नहीं है। ब्रांचेस बंद होती हैं, ब्रांचेस मर्ज होती, बंद तो नहीं होती, मर्ज होती हैं। और होता क्या है, आपके पैसे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो बैंक आपको देने का पाबंद होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के रूमर्स मौजूद है मार्केट में। आज स्टेट बैंक ने जो है इसको क्लियरिफाई किया है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा था। देखें, अगर इसकी हेडिंग पढ़े तो मैं आपको दिखा दूँ, बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज है, स्टेट बैंक की वजाहत। क्या कह रहा है स्टेट बैंक? बैंक डिपॉजिट बिल्कुल महफूज है, स्टेट बैंक की वजाहत। स्टेट बैंक का जो डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। कंज्यूमर यानी कि आपके हमारे पैसों को जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, स्टेट बैंक का डिपार्टमेंट रहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये एक ही चीज़ पे नज़र रखा होता है इसने। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल खौफज़दा ना हो कि आपके पैसे जो बैंक में, अगर बैंक खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होता तो आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके पैसे कहीं नहीं जाते। कल जब ये न्यूज़ आई, सोशल मीडिया पे चला, मीडिया पे चला, न्यूज़ चैनल्स पे चला, तो हम भी सोचते थे कोई वीडियो बनाए और बोले कि बैंकों में पैसा ना रखें, लेकिन हमें पता था कि ये कुछ और ही चीज़ है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे और अपने तौर पे बयान कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो बैंकिंग सेक्टर में समझ ले एक टाइप की क़यामत आ जाएगी। अपने इस सर्कुलर में स्टेट बैंक ने पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की लिए कोशिश की है, ठीक है। ये स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद है। ये देखिए, यहाँ पे आप आएंगे और नीचे आ जाएंगे प्रेस रिलीज़, और ये 5 तारीख की डेट में उर्दू इंग्लिश दोनों पे मौजूद है। डिटेल्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको आप पढ़ना चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। स्टेट बैंक की तरफ से ये इशू हुआ है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन में चेंजेस आई थी। वो चेंजेस ये आई थी कि पहले इसका कोई लॉ नहीं बना था, 2016 में इसका एक्ट बना था, उसमें चेंजेस ये आई है। और ये चेंजेस ये हुई कि अब जो है वो बीमा या फिर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो 5 लाख की फौरी रकम आपको मिल जाएगी। पहले ये अमाउंट कम थी, शायद आई थिंक 1-1.5 लाख रुपए थी,
तो इसको आपके लिए बेहतर किया गया, 5 लाख की अमाउंट इसको कर दी गई है। ठीक है, पहले 1,00,000 1,50,000 रुपये इमरजेंसी बेसिस पे मिलते थे, अब 5 लाख रुपये आपको मिलेंगे। तो ये था जनाब, इतनी छोटी सी न्यूज़ थी, बल्कि आपके हमारे लिए बेहतर न्यूज़ थी कि इंश्योरेंस की अमाउंट बढ़ गई है, लेकिन हमने इसको गलत तौर पे लिया, गलत समझा और गलत फैलाया, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हमारा पैसा डूब जाएगा, सारी ज़िंदगी की हमारी कमाई है और पूरा फ्यूचर का प्लान है, और बैंक तो हमारे पैसे खाने में बड़े गलत अजीबोगरीब लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, हर बंदा अपने तौर पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। स्टेट बैंक ने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, और कोशिश किया मैंने भी आप लोगों को जितनी मेरी नॉलेज थी या जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, जो पैसे आपने डिपॉजिट में रखे हुए हैं वो महफूज है पाकिस्तानी बैंकों में और महफूज ही रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।